ये संपूर्ण संसार भव सागर है, अच्छी और बुरी भावनाओं का महासागर, जहाँ पर हर मनुष्य के अंदर अच्छी बुरी भावनाएं कभी तो समुद्र की लहरों की तरह शांत और कभी तो सुनामी की तरह तबाही होती हैं। किसी महासागर की गहराई की तरह मनुष्य के अंदर की भावनाओं की गहराई का भी कोई अंत नहीं है, अनंत है। आज सबकी इमोशनल बॉडी वुंडेड है। कोई भावनाओं के नाम पर रो रहा है और कोई रुला रहा है। भावनाएं जब आहत होती हैं तो कोई किस हद तक दुखी हो सकता है कि अपनी जान ले ले। मनुष्य जन्म के साथ मिली मनुष्य को ये भावनाएं मनुष्य जाति के लिए वरदान है। लेकिन तब तक जब तक भावनाओं का आधार निस्वार्थता है, प्रेम है, त्याग है, समर्पण है। जिस तरह एक माता पिता की भावना उसके बच्चे के लिए निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और प्रेम इतना गहरा कि माता पिता अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। परमात्मा की तरह माँ बाप का प्रेम निस्वार्थ होता है। वो पूरा जीवन अपने बच्चों को सिर्फ देना जानते हैं। बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी बदले में अपने बच्चों से कोई उम्मीदें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इसीलिए माँ बाप परमात्मा का रूप है, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, त्याग और समर्पण से भरा निस्वार्थ प्रेम। फिर इसी तरह संसार में मनुष्य जब अपने किसी भी रिश्ते में निस्वार्थ भाव से प्रेम रखता है, फिर वो चाहे कोई अपना हो या पराया, पशु पक्षी हो या प्रकृति, तब उस निस्वार्थ भाव से उत्पन्न प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती। फिर वो चाहे बहन भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता या और कोई भी रिश्ता जिसमें हम सच्चे प्रेम से बंधे हों। सच्चा प्रेम जो निस्वार्थ होता है। और जब यही निस्वार्थ प्रेम स्वार्थ में बदल जाए तब वो प्रेम और समर्पण त्याग नहीं, वहाँ पे फिर मोह, लालच, काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या और बदले का जन्म होता है। अहंकार जैसे दुर्भावनाओं का जन्म होता है। हर मनुष्य को अपने रिश्तों से, हर जीव से, इस संपूर्ण संसार से किसी माता पिता की तरह ही निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। अपने दायित्वों को धर्म समझकर निभाना चाहिए। बट मनुष्य अपने हर कर्म के बदले में स्वार्थ रखता है और उसे उम्मीदें रखता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तब उसे क्रोध आता है, बदले की भावना या दुख होता है कि जिसके लिए उसने कुछ किया उसने उसे बदले में कुछ नहीं दिया, उसका कर्म, उसकी सहायता वेस्ट हो गई। बट अच्छे बुरे कर्म का फल तो परमात्मा देते हैं, मनुष्य तो केवल कर्म कर सकता है। स्वार्थ से भरा प्रेम अक्सर दूसरों के दुख का कारण होता है, क्योंकि जब इंसान मोह को प्रेम समझने लगता है तो उस मोह के वशीभूत वो दूसरों पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना और हमेशा अपने खुशी और अपने सुख का ख्याल रहना, दूसरों के जीवन पर बलपूर्वक अपने निर्णय थोपना, ये स्वार्थ ही तो है कि कौन मनुष्य क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा। फिर चाहे वो किसी भी रिश्ते का बंधन हो, चाहे भाई बहन का, चाहे पति पत्नी का, चाहे माँ बाप और उसके बच्चे का। हर मनुष्य एक यात्रा पर है और उसके जीवन का निर्णय सिर्फ उसके हाथ में है। दूसरों के जीवन का निर्णय कोई और नहीं कर सकता। हर मनुष्य दूसरों को केवल सही और गलत का मार्ग तो दिखा सकता है, पर उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि ज़बरदस्ती अपनी बातों और निर्णयों को बलपूर्वक दूसरों पर थोपने का अधिकार परमात्मा ने किसी भी मनुष्य को नहीं दिया है। क्योंकि परमात्मा भी हम सब मनुष्यों को केवल ज्ञान के माध्यम से सही गलत का मार्ग दिखाते हैं।
हम सबके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते। हर मनुष्य अपने कर्म के लिए स्वतंत्र है, बट उसका फल परमात्मा और प्रकृति के हाथों में है। जिस तरह के मनुष्य कर्म करता है वो अपने कर्मों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, पर उसके फल को भोगने के लिए मनुष्य बाध्य है। हर मनुष्य का धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए परमात्मा के दिखाए ज्ञान के मार्ग को चुनना और ज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना अति आवश्यक है। जब मनुष्य को धर्म का ज्ञान न हो तो मनुष्य प्रेम और मोह के बीच का अंतर नहीं जान पाता और वो रिश्तों में त्याग और समर्पण की बजाय दूसरों पर नियंत्रण और ज़बरदस्ती दूसरों की स्वतंत्रता छीनने लग जाता है। समस्त संसार से हर मनुष्य का प्रेम एक समान, बिना भेदभाव के निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य केवल कर्म करने आया है और हर मनुष्य एक दूसरे की परीक्षा का कारण है, माध्यम है, और मनुष्य की हर परीक्षा परमात्मा ले रहे हैं और उन परीक्षाओं का फल भी परमात्मा ही देंगे। तो किसी भी मनुष्य का दूसरे इंसानों से उम्मीद और एक्सपेक्टेशन करना व्यर्थ है। और जब मनुष्य प्रेम और मोह के बीच का अंतर नहीं समझ पाता तब वो अपने और दूसरों के जीवन में विनाश का कारण बनता है। मनुष्य की भावनाओं की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और अगर उस पर ज्ञान रूपी अंकुश या लगाम नहीं लगाया जाए तो नतीजा जो आज सारे संसार में हो रहा है, फिर वो युद्ध हो, मर्डर हो, रेप हो, घर घर में कलह कलेश हो, इन जैसे लाखों और इस तरह के सारे दुख और पाप का कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की भावनाओं का अनियंत्रण, असंतुलन और उसकी अज्ञानता है। भावनाएं मनुष्य की शक्ति भी हैं और उसकी कमज़ोरी भी। यही भावनाएं मनुष्य के लिए वरदान भी हैं और उसके लिए अभिशाप भी। मनुष्य के जज्बे भाव में स्वार्थ जुड़ जाए तो वो पाप, महापाप बन जाता है। फिर वो चाहे उसका बिजनेस हो या फिर उसके घरेलू रिश्ते। फिर मनुष्य स्वार्थ की सीढ़ी से चढ़ना शुरू करता है। उसके बाद लोभ, लालच, काम, वासना, क्रोध, बदले की भावना, ईर्ष्या, जलन, क्रूरता के स्तर तक पहुंचता है और तब आज नहीं तो कल इसका परिणाम मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी दुख और कष्ट मनुष्य अज्ञानतावश दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देता है। मनुष्य के कोमल हृदय में भावनाएं उस परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद, सुख, आनंद और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बट मनुष्य निस्वार्थ और स्वार्थ के बीच का अंतर मिटाकर उसे अज्ञानतावश सबसे बड़े दुख, पाप, अपनी कमज़ोरी और कष्ट में बदल देता है। फिर सारा जीवन उसी दुख के अग्नि में जलता रहता है। निस्वार्थ किया गया प्रेम अमृत के समान है, जो खुद के, औरों के, संपूर्ण संसार के उद्धार, सबका कल्याण और मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मनुष्य ज्ञान रूप से भावनाओं के आधार को जाने और अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम को जागृत करे। अपने प्रेम को स्वार्थ रूपी मैल से दूषित न करे। निष्काम भाव से अपने हर कर्म को धर्म समझकर करे। अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं और इस समस्त संसार से, खुद से, अपनों से, हर जीव जंतु, संपूर्ण माँ प्रकृति से निस्वार्थ प्रेम करे। निस्वार्थ प्रेम और निष्काम कर्म यही इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का आधार है, मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता है। इस समस्त संसार से बिना निस्वार्थ प्रेम किए और बिना निष्काम भाव के कर्म किए कोई भी मनुष्य
मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। हर मनुष्य अपना कर्म, अपना दायित्व धर्म समझ के निभाए और जिस तरह अपनी संतान अपने प्रिय रिश्तों से निस्वार्थ प्रेम करता है, वही प्रेम संपूर्ण संसार के लिए रखे। परमात्मा अच्छे कर्म, अच्छे भाव के बदले हमेशा मनुष्य को अच्छा फल देते हैं। अपने किसी भी कर्म या भाव के लिए किसी मनुष्य से आशा रखना दुख और कष्ट का कारण है, क्योंकि हमेशा दूसरों मनुष्यों से अपेक्षा रखने पर निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हर मनुष्य अपनी परीक्षा दे रहा है और खुद दूसरों की परीक्षा के लिए वो माध्यम है। और जब कोई रिश्ता आपके जीवन में आपकी परीक्षा के लिए दिया गया है, तो वो आपको दुख ही पहुँचाएगा, वो आपको सुख कैसे दे सकता है। अपने खुद के लिए अगर निस्वार्थ प्रेम चाहिए, तो मनुष्य अपने लिए निस्वार्थ प्रेम की आशा सिर्फ परमात्मा से कर सकता है। और इस संसार में भी निस्वार्थ प्रेम के लिए परमात्मा ने अपनी छवि के रूप में माता पिता को दिया है, भाई बहनों को दिया है और रिश्ते दिए हैं। बट सबसे उम्मीद करना दुख और कष्ट का कारण बनेगा। तो मनुष्य हमेशा अपना दायित्व पूरा करे और इस संसार से सबसे निस्वार्थ प्रेम करे, क्योंकि जो आप इस प्रकृति को देते हैं, प्रकृति पुनः वो आपको मल्टीपल करके लौटाती है। अपना कर्म धर्म समझकर ईमानदारी से करें और फल की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ दें। अपने दिए हुए प्रेम के बदले में कुछ वापस चाहना, अपेक्षा करना प्रेम नहीं, सौदा है, व्यापार है। और प्रेम में व्यापार नहीं होता, विश्वास होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है। तो समझ संसार से प्रेम करें, व्यापार नहीं।